देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लखनऊ और वाराणसी के कारीगरों द्वारा चिकनकारी की प्रदर्शनी का आयोजन संपन्न। मुंबई अंधेरी पश्चिम ओसिरा आदर्श नगर स्थित तारापुर टावर कम्युनिटी हॉल में भारतीय जनता पार्टी एनजीओ सेल के द्वारा लखनऊ और वाराणसी के कारीगरों की चिकनकारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के मुंबई अध्यक्ष वसीम खान के करकमलों द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर बीजेपी के एनजीओ सेल के मुंबई अध्यक्ष हेमांग जांगला, उत्तर पश्चिम जिला एनजीओ सेल के अध्यक्ष कैप्टन राकेश कोहलो, दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष नंदलाल पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमनी हनी मिश्रा और जयंती चटर्जी द्वारा प्रदर्शनी संचालित की गई। इस शुभ अवसर पर उपस्थित प्रमुख अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एक रिपोर्ट। सर, आज क्या है, आप इतनी बड़ी संख्या में आप भारतीय जनता पार्टी के सेल के बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि जो हमारी देश की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, ये विश्वव्यापी होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं हनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जयंती मैडम का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। जो छोटे शहर हैं, गाँव हैं, जो वहाँ की दस्तकारी है, शिल्पकारी है, उसको कैसे बड़े शहर में या बड़ी जगहों पे उसको लाया जाए और वहाँ उनको उनकी कला को लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आज जैसे लोखंड वाला जैसे एरिया में लखनऊ की चिकनकारी इन्होंने यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाया है, ये बहुत ही अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए जो एक दायरे में सीमित रह जाते थे। उनके अंदर प्रतिभा थी, उनकी कलाकारी अद्भुत थी, लेकिन फिर भी उनकी कला को आगे तक वो पहुंचाने से असमर्थ रहते थे। लेकिन इन्होंने अपने माध्यम से जो चिकनकारी को, लखनऊ की चिकनकारी को मुंबई के लोखंडवाला में जो लाके स्थापित कर दिया, ये बहुत ही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के वो काम करें। सर, इसमें आप लोग कितना इनका मदद करने वाले, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं कुछ समय पहले मैं मैडम से बात कर रहा था, जिस तरह से ये जो पहले देश की आजादी के पहले का ये कपड़े हैं, इसको स्वयं जो आज विदेशी ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर इस तरह से कैसे लोगों तक पहुंचाने का कुछ ऐसा आपने अभियान चलाया है या कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में थोड़ा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम है हुनर हाट, जो वो पिछले 5 सालों से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में वो चला रहे हैं, जिससे अब तक 10 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर दिए जा चुके हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए लोकल के प्रति लोकल, उसी श्रृंखला को ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जो भारत के लोग हैं, एक जमाना था पिछली सरकारों में, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, पिछली सरकारों में एक दौर ऐसा था कि लोग विदेशी वस्तुएं लेकर गौरवान्वित महसूस होते थे अपने आप को। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने ऐसी जागरूकता ऐसा चलाया कि हमारी भारत की जो चीज़ें हैं, जो हमारे दस्तकार है, शिल्पकार है, जो उनकी अद्भुत जो हाथ निर्मित वस्तुएं हैं, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और उसका परिणाम यह है कि आज भारत के लोग भारतीय हस्त निर्मित जो वस्तुएं हैं वो खरीद कर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करें, प्लस विदेशों में भी बड़ी संख्या में हमारी जो स्वदेशी दस्तकारी शिल्पकारी उसकी मांग है। ये बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर है। मैं अपने प्रधानमंत्री, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मार्गदर्शन मिला है, जो भारत को हर रूप से विश्वव्यापी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की एक छवि अलग बनाने की पेशकश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही स्वर्णकाल समय है हम भारतीयों के लिए। अभियान चलाया बहुत बड़ा है, जिस तरह से कि आज लखनऊ से
जो कपड़ा बनाने वाला उद्योग था, जो कढ़ाई और बुनाई का उद्योग था, धीरे धीरे अस्त होता जा रहा था। आज क्या है, आपने जो अंधेरी से शुरुआत किया है, क्या मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में आप पहुंचाने का काम करेंगे क्या, या इसकी क्या योजना है इसके बारे में? जी जरूर। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे साथ वासिम भाई है। वासिम भाई हमारे मेरे कलीग भी है पार्टी में, और कलीग से ज़्यादा मित्र है मेरे। बहुत सालों से हम साथ में काम करते हैं, और माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी है, और वक्फ बोर्ड में भी है, अजमेर शरीफ में भी कमेटी में है, और हज कमेटी में भी है। और आज थोड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका समय निकल के आज आए। इसलिए आए कि मैंने कोर्स जो बताया तो हुनर हाट बहुत क्लोज है वसीम भाई की, मुझे मालूम है क्योंकि अभी हुनर हाट मुंबई में हुआ था, और पूरा बहुत दिन तक काम किया था, और 8-10 दिन तो वहीं थे। मैं गया था, मेरे तो यहीं हिलने वाला हूँ क्योंकि मेरे को सब देखना है। तो हुनर हाट से संदेश क्या मिलता है कि भाई सवाल ये नहीं कि उसको आर्टिसंस को तो एनकरेज करना ही है, अपनी जूनी जो कढ़ाई बुनाई जो है उसको एनकरेज करना है, लेकिन हमको लोगों को बताना है कि इंडिया क्या है। ये इंडिया, लोग जो पहले बोलते कि इंडिया मतलब कुछ नहीं, क्या है ये इंडिया में है तो विदेशों में नहीं है। आप बताओ ना, ऐसी कला कहाँ है? विदेशों में मशीनें हैं, लेकिन आप मधुबनी कहाँ है? आप बताओ, ये लखनवी चिकनकारी कहाँ है? आप एक एक असम की कारीगरी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट की कारीगरी आप देखो। तो आइडिया वही है कि भाई हम कुछ करें, और जैसे पता है कि ये हुनर हाट से थोड़ा इंस्पिरेशन हुए, तो मैं बोला वासिम में आपके थोड़ा इंस्पिरेशन हम लेके, और राकेश जी हमारे जिला अध्यक्ष एनजीओ सेल के, बोला अभी कुछ स्टार्ट करते हो। हमारे मित्र है अनिल जी और जयंती जी, बोला एक काम करते कुछ स्टार्ट तो करते हैं, क्योंकि कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ता है। जो भी सवाल ये नहीं है कि आप लोगों को समझाओ, सेल से ज्यादा लोगों को समझाना भी ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ये तो मुझे लगता है कि वो एक शुरुआत है, और आज सभी यहाँ आए हैं, सबके आशीर्वाद और मेरे ख्याल से वेल विशिंग रहेगा। उसको आगे भी हम, अभी राकेश जी वही बात कर रहे थे, इमन भाई भी आपको आपने टच किया है, अभी हम 2-3 महीना गैप रख के उसको बड़ा करेंगे। तो वसीम भाई को भी कहना था कि हम इसको बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। जिस तरह से आपने पिछले आज कई महीनों से कोरोना काल में भयंकर बीमारी से लोग पीड़ित थे, बहुत परेशान थे, और लोगों को राशन पहुंचाने से लेकर छोटे छोटे सामग्री आप उनके घर में खुशियां लाने की कोशिश की है, तो क्या ये कपड़ा के माध्यम से लोगों के बीच में आप जाएंगे? हाँ जरूर, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये भी जब मैंने राकेश जी से बात किया कि भाई हम एज ए एनजीओ से, जैसे माइक्रो सेल उसका ध्यान रखते हैं, एनजीओ सेल सेवा के लिए प्रकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और हम सेवा करते हैं, तो ये भी एक उसका ध्यान रखते हैं, एनजीओ सेल सेवा के लिए प्रकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और हम सेवा करते हैं, तो ये भी एक मुझे लगता है एक सेवा का ही है। जब हम बात किया तो राकेश जी ने पूछा कि भाई ये हमारे उसमें बैठता है, तो ये अल्टीमेटली आर्टिस्ट्स को एनकरेज करना, और आज वो डाई डाउन हो रहा है, उमर रही है, और उसको भी हाथ में पैसा नहीं है, उसको भी दिखता नहीं है, और आज तक एक कपड़े के बीच में एक कपड़े के साथ बहुत सारे आर्टिस्ट, राइट जैसे बताया कि एक के पीछे बहुत सारे होते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम वो लोगों को तो पहुंचते ही हैं। तो हमारा जो ध्येय है कि जो अंत्योदय बोलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में कि भाई आखिरी छोर तक पहुंचा, तो ये भी वही है, लेकिन एक अलग तरीके से। मुझे लगता है कि ऐसे एनजीओ सेल भी हमको हर एक वर्ग का ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम गरीब को जाके स्वयं अनाज दिया या जो दिया, ये भी एक हुनर है, और वो तो हुनर करके पैसा ले कमा रहे, ऐसे नहीं ले रहे। तो हमारी जिम्मेदारी है सबके सब भारतीय की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हाथ रखे उस पर कि हम तेरे साथ हैं, आगे बढ़, हम तेरा जो भी काम है कम से कम लोगों को दिखाएंगे। जैसे आप बहुत लोग यहाँ है, अभी कैसे पॉसिबल है कि वाराणसी के लोग आज देख रहे हैं, वाराणसी की चीज यहाँ पे दिख रही है ऊपर वाला, जैसे वासिम ने बताया, तो एक बड़ी बात है। मुझे लगता है आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ हम बना के इसके और भी बड़ा लेके जाएंगे। बहुत से देशों में आपने भ्रमण कर चुके हैं, तो यहाँ पे जैसा एग्जीबिशन लगाया गया है, जैसे कपड़े लगाए गए हैं, वहाँ के कपड़ों और यहाँ के कपड़ों में क्या फर्क है, ऐसा थोड़ा आप इसकी पर जानकारी दीजिए। अभी आपने कहा कि देश के लोग हमारे तरफ जब देखते हैं कहते हैं सपेरे का देश, वो सांप में से नजर हटा करके सपेरे के कपड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। वो आदमी जो सूती कपड़ा पहनता है, हमारे देश में हाथ से कारीगर बनाते हैं, उसके अंदर जो कंफर्ट है, जो आपको जो आराम मिलता है, वो कहीं जाके आपको नाइलॉन और ये जो आर्ट सिंथेटिक जो टेक्सटाइल है उसमें नहीं मिलेगा। ये सूती कॉटन जो है, और कॉटन के अंदर जो हस्तकला से जो बनाते हैं, जो कुर्ता वगैरह होता है, उसमें एक शोभा होता है।
आप अगर हम लोग जो हमेशा कहते हैं ना, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। मोदी जी स्वयं ऐसा कपड़ों को पहन के विदेशों में जाके वो बताते हैं लोगों को, वो स्वयं बताते हैं कि देखिए ये जो मैंने पहना है ये इंटरनेशनल क्वालिटी है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपके ऊपर एक कोई ब्रांड या कोई सिक्का लगने से आपका कपड़ा बेहतर हो जाए। ये हमारे यहाँ गाँव में छोटे से छोटे कारीगर ने ये काम करके देखा है कि हमारा जो कपड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री से जब मिलते हैं तब वो कपड़े वस्त्र पहनते हैं। ये हमारा हम जो है इसी मार्गदर्शन के नीचे काम करके हम भी इसी का प्रचार करते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी ब्रांडेड कपड़े को पहन के आप अच्छा दिखते हैं। अगले के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कोई त्योहार का समय है, ब्रांडेड ना पहनने से आप देश के लोगों के हाथ के बनाए हुए कपड़ों को उनकी भी मदद कीजिए और देश का। यानी कहने का मतलब जो है कि जैसा अब प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन लेके चले हैं कि अपने हाथ से बनाओ, अपने पे आधारित रहो, अपने देश का खाओ, देश का पहनो, इस तरह का जो मिशन है उसको आप बढ़ाने के लिए आप लोग अग्रसर। अब अगर कोई सोचेगा कि हम अकेले में जाकर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हुनर हाट का निर्माण किया है, सिर्फ हुनर हाट में सारे जो कारीगर हैं वो पटनी हो जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जितना हो सके हम करें। तो यहाँ पे हमने 10 कारीगरों का काम लेके आ गए लोखंडवाला के बीच में, और आगे कोशिश करेंगे 10 के बजाय आगे 100 कारीगरों को लेके आएंगे। तो हुनर हाट में जहाँ पे 10,000 है, हमने भी 1000 का भी 1000 कारीगरों का काम जो है वो लाके दिखा दिया लोगों को। तो वहाँ जब लोग एक दूसरे कारीगरों से मिलते हैं तब जाके वो और प्रेरित हो जाते हैं। देसी कपड़ा है, जो सूती कपड़ा है, ये कहीं ब्रांडेड वस्त्रों से ज्यादा डॉक्टर साहब, ये जो इतनी बड़ा मिशन आप लोगों ने लिया है, ये हर महाराष्ट्र के कोने में पहुंचाने के लिए इसकी कोई कमेटी बनाएंगे, पहुंचाएंगे कैसे, इसकी क्या आपने व्यवस्था की है? इसके बारे में जानकारी आपको वसीम भाई कैसा है, आप लोग कैसी योजना बनाएंगे, कैसे यहाँ तक लोगों को बीच में पहुंचने का ये मिशन को जो आपने प्रधानमंत्री ने जो एक मिशन चलाया है, और मुंबई के आपके महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष लोगों ने एक बहुत बड़ी आपको जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके मिशन के तहत इस तरह की योजनाओं को कैसे कामयाब करेंगे, इसके बारे में। देखिए, जो हमारा जो हुनर हाट एक बहुत ही बड़ा विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है, पूरे विश्व में उसकी लोकप्रियता की चर्चा है। अब तक 40 हुनर हाट पूरे देश में लग चुका है। उसी से इंस्पायर्ड होकर हुनर हाट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे भी लिमिटेड लोग ही, जैसे उन्होंने बताया कि कारीगर आ सकते हैं, हम लोग हर वैल्यू बेस्ड कारीगर को 40 करोड़ लगाते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेकर हम मोहल्ले में, मुंबई में माननीय हेमंत जांगला जी के नेतृत्व में मुंबई में हम पहले 6 जिले से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे यहाँ 36 मंडल है, ताकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, और जो लखनऊ या बनारस की जो हस्त निर्मित चीजें हैं वो मुंबई करों के भी बीच में है, मुंबई कर भी उससे अवगत हो, उनको जानकारी उनको मिले, उससे उनको भी वो चीज दिखाई दे। इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। हम आपको मालूम है हमारे पास एक बड़ा कैडर है कार्यकर्ताओं का, और जो हमारी एक नीति है कि भाई राष्ट्र समर्पित हम लोग कार्यकर्ता है, तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा विकास पहुंचाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना हमारा मेन मकसद है। ये छोटी छोटी चीजें हम इसको एक बहुत बड़ा रूप देंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है आज लोखंडवाला से। ये मुंबई के सभी 36 मंडलों में हम इसको पहुंचाएंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और पूरे देश में 32 राज्य से अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की दस्तकारी शिल्पकारी को हम मुंबई करों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। इस ब्रांड आपने बहुत इस्तेमाल किया, जिस तरह से इंडियन ब्रांड आज आप मार्केट में आया है, इस पे आपका क्या है?
ये काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, वेरी अट्रैक्टिव। सो आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री को भी कुछ वेरी गुड, अच्छी बात है। सर एक प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि जो लखनऊ और बनारस के अंदर जो बुनकर का बंद होते जा रहा है, ऐसे में अगर आप ये बुनकर को अगर आगे को सहयोग देना है तो आप देश का सहयोग लेना, तो क्या इससे आप लोग सहयोग करेंगे क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। आज के समय में जो इंडियन जो ब्रांड है उसको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो कैसा आपको कैसा ऐसा लगा? लखनऊ में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे have to see it like this. It's really good. And it's really nice that we promote culture as much as possible. हम मिडिल क्लास लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुझे बहुत अच्छा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, क्या संदेश? ज़्यादा खरीदिए, ज़्यादा पहनने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे ऐसा होता है कि चिकनकारी ले लो, चिकनकारी सफ़ेद चिकनकारी ले लेते हैं, इस तरह से मत करिए। शादियों में भी पहनिए, उसको अच्छे मौक़ों पे भी पहनिए। सिर्फ यहाँ पे जैसे आप देखिए ज़्यादातर लोग ना जब शो पर है तो उन लोग सफ़ेद चिकनकारी पहन के चले जाते हैं, बहुत लोग हैं। अब शादियों में भी लोग पहनिए उसको, तो अपने किसी भी आपका जो भी आपका ट्रेडिशन है, जो भी आपका सेलिब्रेशन, हर सेलिब्रेशन में आप कोशिश करिए साल में एक या दो आप कोई भी इंडियन बीच आप आसाम से एक साड़ी दिखाइए, आप उड़ीसा से साड़ी दिखाइए, एक साड़ी या दो साड़ी आपको उसमें होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के अनुसार कहाँ पे ज़्यादा ये सब, कहाँ कौन कौन से राज्यों में ये अभी भी बुनकर और ये चिकनकारी कारीगर कौन कौन से राज्यों में? आपके यूपी में आपको बनारस में कारीगर बनारस में भी बहुत है। और अगर मैं वही बोलूँ कि बहुत से लोग सही काम करते हैं, बहुत से लोग सही काम नहीं करते। तो बनारस में भी कई लोग ऐसे हैं जो हाथ का काम है, जो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ टैगिंग बहुत जरूरी है कि ये ऑथेंटिक है। वो अगर टैगिंग हो जाएगी तो आपको इमीडिएटली हो गई कि ये बनारस हाथ से बना हुआ, ये बनारस। अच्छा, जैसे देश के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि बुनकरों को इस तरह से उनको प्रोत्साहन देना, इस तरह उनकी ये जो ब्रांड है अपने देश में के अलावा विदेशों तक जो उन्होंने पहुँचाने तक का बात कही है, उससे कितना आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदेशों में इसकी ज़्यादा इज्जत दी है। यहाँ क्या आपको आसानी से मिल जाता है, विदेशों में आपको आसानी से नहीं मिलता। अगर वहाँ पे आप प्रमोट आप उनकी भी कुछ आगे हो सकती थी, जैसे ले सकते बहुत ज़रूरी है। उनके पास क्षमता है खरीदने की, तो आपके आर्टिजन्स को भी फायदा होगा। यहाँ भी अगर बहुत आसानी से मिल जाता है, विदेशों के साथ बहुत ज़रूरत ऑस्ट्रेलिया में पहन की जाता है तो पावर कपड़ा क्या होता है, ऊपर से हाथ का काम और क्या चाहिए, बिल्कुल पावर होती है, इतना सुंदर है ना, इतना कम्फर्टेबल। और हम यहाँ पे हाथ की कटाई एग्जीबिशन लगाइए, पर मे भी इस रूप में मत लगाइए, इस रूप में लगाइए जिस रूप में पहनते हैं, वो आपको एक डिफरेंस करना है। वो शायद इतने लंबे